ये कहानी है मायागंज में रहने वाली 7 साल की चंपा की। रात का समय है। चंपा अपने जले हुए हाथ के घाव को देख रही है और उसके दर्द से लगातार रोई जा रही है। माँ, बाबा, आप लोग मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अरे मुझे भी ले जाते अपने साथ, मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता है। आप लोगों की बहुत याद आती है। 6 महीने पहले की बात है। चंपा के पिता श्यामलाल अपने खेत में काम कर रहे थे। चंपा की माँ कमला भी उनकी मदद कर रही थी। कमला, कमला, इस बार बारिश अच्छी होने के कारण हमारी फसल देख कितनी लहलहा रही है। देख रही हूँ जी, और सोच रही हूँ कि इस बार त्योहार में चंपा को नई फ्रॉक दिलानी है। अरे जरूर दिलाएंगे नई फ्रॉक, क्यों नहीं दिलाएंगे हैं? आखिर वही तो हमारा सब कुछ है। श्यामलाल ये कह ही रहे थे, तभी उन्हें अपने पैर में किसी चीज के काटने का एहसास हुआ। वो दर्द से बिलबिला गए। कमला, कमला, लगता है किसी चीज ने मुझे काट लिया है। श्यामलाल ये कहते हुए गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। कमला समझ गई कि जरूर इन्हें किसी सांप ने काट लिया है। वो भागकर किसी को बुलाने जाने ही वाली थी, तभी उसके पैरों में भी चुभन हुई। उसने देखा कि एक काले सांप ने उसे भी काट लिया है। आह, आह। पल भर में ही उसके मुंह से भी झाग निकलने लगा। वो भी जमीन पर गिर पड़ी। श्यामलाल और कमला दोनों की मौत हो गई। चंपा को जब अपने माता पिता की मौत की बात पता लगी तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अपने माता पिता के मृत शरीर से लिपटकर वो खूब रोई। बाबा, बाबा, माँ, माँ, जागो ना माँ, आंखें खोलो ना। लेकिन चंपा के माता और पिता ना तो उसके आंसुओं को देख सकते थे और ना ही उसके रोने की आवाज उनके कानों तक पहुंच रही थी। वे दोनों उसे छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए थे। पल में ही वो अनाथ हो चुकी थी। माँ बाबा की मौत के बाद चंपा की बुआ उसे अपने साथ ये कहकर ले गई कि चंपा, तू अकेली नहीं है बेटी, तू अनाथ भी नहीं है, मैं हूं, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। चंपा की बुआ बहुत ही क्रूर औरत थी। उसने लोगों को दिखाने के लिए कि वो कितनी अच्छी और दयालु औरत है, चंपा को घर तो ले आई थी, लेकिन उसका मकसद उसकी मदद करना नहीं, मुफ्त का नौकर बनाना था। उसकी बुआ उससे सारे दिन काम करवाती और जरा सी गलती पर जानवरों की तरह मारती। खाने के नाम पर छोटी सी चंपा को सिर्फ 2 रोटी मिलती, वो भी बासी। एक दिन की बात है। चंपा, अरे ओ चंपा, मैं जरा बाजार जा रही हूँ। जब तक मैं लौट कर आती हूँ तो मेरे सारे कपड़े धोकर रखना, और हाँ, कमरों में जाले लग गए हैं, इसलिए सारे कमरे के जाले भी साफ कर देना। बुआ के जाते ही चंपा काम में लग गई। सबसे पहले तो उसने बुआ की बाल्टी भरकर रखे कपड़ों को धोया, फिर उसे धूप में डाला। उसके बाद वो कमरों के जाले साफ करने वाली लकड़ी से जाले साफ करने की कोशिश करने लगी, लेकिन छोटी सी चंपा के हाथ जालों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। मेरे हाथ तो जालों तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों ना मैं एक टेबल लगा लूं? चंपा एक टेबल लेकर आई और उस पर चढ़कर जाले साफ करने लगी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, जालों को साफ करने के क्रम में उसकी टेबल खिसक गई और वो टेबल से नीचे गिर पड़ी और उसका सिर दीवार से जा टकराया। तुरंत ही खून की धार बह निकली। हे भगवान, ये टेबल कैसे गिर पड़ी? वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसके सिर से टपक कर खून नीचे जमीन पर गिर पड़ा। खून देखकर बेचारी चंपा बहुत घबरा गई। हे भगवान, मेरा तो सिर फूट गया है, इसी से खून निकल रहा है। चंपा अपने हाथों से सिर को दबाकर खून रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये खून तो रुक ही नहीं रहा है। बुआ आने वाली होगी। अगर मैंने सारा काम खत्म नहीं किया तो मुझे फिर से बहुत मार पड़ेगी। चंपा अपनी बुआ के डर से किसी तरह उठकर फिर से जाला साफ करने की तैयारी करती है। तभी उसकी बुआ वहां धमकती है। अरे, ये घर को भूत बंगला क्यों बना रखा है? और ये खून कहां से आया? बुआ, वो मैं मकड़ी के जाले टेबल लगाकर साफ कर रही थी तो मैं नीचे गिर पड़ी। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है, केवल ठूसना आता है, उसमें तो कभी कोई गलती नहीं करती हो तुम। ये कहकर उसकी बुआ ने 2 थप्पड़ उसे खींचकर मार दिए और बाजार से लाया सामान उसे रखने को कहा। एक तो बेचारी के सिर से बहता खून अभी बंद नहीं हुआ था, ऊपर से फिर से उसे मार पड़ गई। वो बेचारी कराहते हुए वहां से निकल गई। उसके सिर से अभी भी खून निकल रहा था और अंततः वह बेहोश हो गई। चंपा, अरे ओ चंपा, मर गई क्या रे? चंपा बेचारी बेहोश थी। उसने अपनी बुआ की बात का कोई जवाब नहीं दिया।
उसकी इस बात से उसकी बुआ को बहुत गुस्सा आया। इस लड़की के नाटक बहुत बढ़ गए हैं। देखो तो आंखें मूंद कर ये कैसे बेहोश होने का नाटक कर रही है। अभी मैं इसकी नौटंकी निकालती हूँ। उस दिन चंपा की बुआ ने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी और चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर उसके हाथों को दाग दिया। वो बेचारी चीखती हुई उठ गई। देखा, मुझे पता था ये नाटक कर रही है, लेकिन इसे पता नहीं कि मेरे सामने इसका कोई नाटक नहीं चलेगा। अरे बेशरम, चल उठ और खाना बना मेरे लिए। और हाँ, आज खीर जरूर बनाना, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। चंपा का धैर्य अब जवाब दे गया था। छोटी सी उम्र में उसने ना जाने कितने दर्द अपने मन और शरीर दोनों पर झेले थे। उस रात उसने तय कर लिया कि वो बुआ का घर छोड़कर भाग जाएगी। आधी रात के बाद वो बुआ के घर से भाग गई। सड़क पर आने के बाद उसने पूरी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे जल्दी से यहाँ से भागकर कहीं दूर निकलना होगा, कहीं बुआ मेरे पीछे ना आ जाए। रात के समय वो बेचारी बदहवास सी भागी जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कुछ कुत्तों ने घेर लिया और उसके ऊपर भौंकने लगे। वो बेचारी चुपचाप डरी सहमी आंखें बंद कर खड़ी हो गई। अचानक उसने एक आदमी की आवाज सुनी जो कुत्तों को भगा रहा था। हट, चल चल भाग यहाँ से, भाग। उस आवाज को सुनकर चंपा ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक पुलिस वाला खड़ा है। उसे देखकर चंपा डर गई। उसे लगा कि पुलिस वाले को उसकी बुआ ने ही भेजा है। साहब मुझसे गलती हो गई साहब। मुझे इस तरह बुआ को बताए बिना घर से नहीं भागना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती साहब, बुआ मुझे बहुत मारती है। ये देखो, उसने मेरा हाथ भी जला दिया। बहुत दर्द होता है साहब, बहुत दर्द होता है। चंपा की बातों को सुनकर इंस्पेक्टर घनश्याम बहुत परेशान हो गए। 2 साल पहले घनश्याम की बेटी की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उसने जब उस मासूम के हाथों पर जले का निशान देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखों के आगे उसकी बेटी का चेहरा आ गया। मुझे तुम्हारी बुआ ने नहीं भेजा है बेटा, तुम मुझसे डरो मत और पूरी बात बताओ। उसके बाद चंपा ने इंस्पेक्टर घनश्याम को सारी बातें बताई। उसकी बातों को सुनकर घनश्याम की आंखें फिर से भीग गईं और उसे चंपा की बुआ पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक लेडी कांस्टेबल को साथ लिया और वे सभी चंपा की बुआ के घर पहुंचे। लेडी कांस्टेबल ने जब उसे गिरफ्तार किया तो वो अच्छा बनने का नाटक करने लगी। अरे मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो इसका बहुत ध्यान रखती हूँ। ये लड़की पागल हो गई है और झूठ बोल रही है। उसकी इस बात पर लेडी कांस्टेबल ने उसे जोरदार तमाचा मारा। उसके गाल लाल हो गए। झूठ ये बोल रही है या तुम? मैंने सब पूछ लिया है और इसके हाथों के जले के निशान बता रहे हैं कि तुम इसका ध्यान किस तरह रखती हो। अब जब जेल में तुम चक्की पीसोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि झूठ कौन बोल रहा है। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर घनश्याम ने उसकी बुआ को जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर घनश्याम को चंपा में अपनी बेटी की छवि दिखती थी, इसलिए उन्होंने चंपा को गोद ले लिया। आज चंपा इंस्पेक्टर घनश्याम की बेटी की तरह उनके घर में रहती है। घनश्याम उसे बहुत प्यार करते हैं। चंपा को भी घनश्याम और उसकी पत्नी के रूप में उसके मृत माता पिता वापस मिल गए हैं।